Hello students. So today we will start the new topic capacitance and dielectrics और इसमें हम आज स्टडी करने वाले हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए चार्ज कंडक्टर। सो ऑलरेडी हमने अपने कंडक्टर को चार्ज किया, कंडक्टर को हम चार्ज कर चुके हैं। सो लेट मी शो यू सम कंडक्टिंग प्लेट, और ये कोई एक चार्ज्ड कंडक्टिंग प्लेट है। This is a conducting plate and it is given some charge q charge हमने इसको दिया। So now it is charged, now it is charged। So अब ये charged conducting plate हमारे पास है, q is charge। So now the potential of this plate, this conducting plate, potential v, that is equal to q upon c। So where V is called, this is called the potential of the conducting plate or potential of the conductor. So from here the C is equal to Q upon V, ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। So यहाँ से हमने स्टडी किया था कि हमें ऐसा लगेगा कि जो कैपेसिटी है कंडक्टिंग प्लेट की वो डिपेंड करती है चार्ज के ऊपर। मोर एंड मोर चार्ज हम डालेंगे या फिर ज्यादा पोटेंशियल होगा तब उसकी कैपेसिटी इंक्रीज होगी, बट ऐसा नहीं है। द कैपेसिटी दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द चार्ज। C is totally so conductance or this capacitance is purely a material property. It's purely मटेरियल प्रॉपर्टी। मटेरियल के ऊपर डिपेंड करेगा कि हमारा मटेरियल कैसा है, चार्ज के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। मटेरियल के ऊपर डिपेंड करेगा, मटेरियल की शेप के ऊपर डिपेंड करेगा, मटेरियल के साइज के ऊपर डिपेंड करेगा। ओके, सो ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। सो आई विल यूज दिस इक्वेशन इन माय करंट टॉपिक पोटेंशियल एनर्जी of a charged conductor। So already actually हमें पता ही है कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है जब किसी चीज के ऊपर कोई वर्क होता है। So वर्क होने के बाद वो वर्क डन स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। हमने ऑलरेडी पढ़ा है। हम जब भी किसी कंजर्वेटिव या नॉन कंजर्वेटिव फील्ड में काम करते हैं तो हमें हमेशा वर्क डन करना पड़ता है, और वो वर्क ही हमारा एनर्जी का सोर्स बनता है, वो वर्क ही हमारा एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होता है। सो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही होगा, यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही होगा। सो वी नो पोटेंशियल V of a conductor is equal to Q upon C। So let me take this as equation number 1, राइट। सो ये हम पोटेंशियल के बारे में जानते हैं कि पोटेंशियल कितना होगा, Q अपॉन C। मोर इज द चार्ज, मोर इज द पोटेंशियल। सो मोर इज द चार्ज, मोर इज द चार्ज, मोर इज द पोटेंशियल, मोर इज द पोटेंशियल। जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ही ज्यादा पोटेंशियल होगा। ओके, सो अब हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि अगर हम एक चार्ज को इन्फिनिटी से, ये चार्ज है, इसको हम इन्फिनिटी से किसी कंडक्टर के ऊपर लेके जा रहे हैं। सो हम किसी चार्ज को इन्फिनिटी से, इन्फिनिटी मीन्स लार्ज डिस्टेंस, सो इन्फिनिटी से हम इसको किसी चार्ज कंडक्टर के ऊपर लेके जा रहे हैं। यहाँ पे इन्फिनिटी का मतलब क्या हुआ कि इस चार्ज के ऊपर किसी दूसरे XYZ चार्ज का कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन नहीं होगा। सो इन दैट केस दिस चार्ज इज टेकन एज द आइसोलेटेड चार्ज। सो ये जो आइसोलेटेड चार्ज है इसको हम एज ए इनफाइनाइट डिस्टेंस ट्रीट कर सकते हैं। अब इसके ऊपर किसी भी नियर बाय चार्ज के कारण, मीन्स अगर हम बात करें कि इस कंडक्टर के किसी भी
कंडक्टर के कारण या कंडक्टर के ऊपर किसी भी चार्ज के कारण कोई फोर्स यहाँ पे नहीं होगा, सो इस चार्ज को हम इनफाइनाइट कंसीडर कर सकते हैं। सो अब इस चार्ज को हम इनफाइनाइट से कंडक्टिंग प्लेट पे लेके आएंगे। सो लेट मी टेक द स्मॉल चार्ज डी क्यू। अब इस डी क्यू को हम इनफाइनाइट से कंडक्टिंग प्लेट के ऊपर लेके जाएंगे। सो डेफिनेटली वी हैव टू डू द स्मॉल वर्क डन डी डब्ल्यू, and that small work done, that will be equal to V into D into Q. So let me call this as the equation number 2. So हमने निकाला कि जो हमारा स्मॉल वर्क डन है वो कितना स्मॉल वर्क डन हमने निकाला, वो स्मॉल वर्क डन निकाला dW is equal to V into dQ. Now from equation number 1 we will substitute the value of V in equation number 2. So our work done dW is equal to Q upon C into D into Q. So let me call this as equation number 3. So यहाँ हमने अपनी थर्ड इक्वेशन निकाल दी, dW is equal to Q upon C. अब हमें वर्क डन निकालना है, the work done in increasing the charge on the conductor from 0 to Q. भी पहले इसके ऊपर क्या था, 0 चार्ज था, नो चार्ज था। अब 0 से लेके हमें इसके ऊपर एक अच्छा खासा चार्ज करना है Q, 0 से लेके Q, क्योंकि DQ हम लेके आएंगे तो फाइनली वो DQ वो DQ ऐड होते होते वो टोटल बन जाएगा Q, वो टोटल बन जाएगा Q. सो नाउ वर्क डन in increasing work done in increasing the charge on the conductor from 0 to Q, from 0 to Q कितना वर्क डन करना पड़ेगा। सो हम लेफ्ट साइड को भी इंटीग्रेट करेंगे, जो लेफ्ट साइड को इंटीग्रेट किया dW is equal to 0 to Q and Q upon C into D into Q. So अब इसको हम करेंगे लेफ्ट हैंड साइड, दैट बिकम्स इक्वल टू W is equal to C कॉमन निकालेंगे 1 upon C and this becomes 0 to Q and Q into D into Q. So this is 1 upon C and this becomes Q square by 2, 0 to Q is equal to 1 upon C and this is Q square upon 2C. So this is our final result, Q square upon 2C. So finally हमने निकाल दिया कि जो टोटल वर्क डन है, टोटल वर्क डन कितना होगा किसी चार्ज को इनफाइनाइट से किसी कंडक्टर के ऊपर डिपॉजिट करने के लिए। तो टोटल चार्ज हम कैलकुलेट कर चुके हैं, सो टोटल वर्क डन हम निकाल चुके हैं। अब ये वर्क डन ही स्टोर होगा उस कंडक्टिंग प्लेट के ऊपर, ये कंडक्टिंग प्लेट के ऊपर ये जो वर्क डन है, जो वर्क डन हुआ W, that is stored in the form of potential energy. So जो वर्क है उसी से बनेगी पोटेंशियल एनर्जी। सो वर्क को हम रिप्लेस कर सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी से, और पोटेंशियल एनर्जी है U, which is called the potential energy. So potential energy is equal to half Q square upon C. So this is the formula for the potential energy. We also know that Q can be written as Q is equal to C into V. So I will substitute Q over here. So what I get, U is equal to half, this is Q is equal to, this is C square, V square, and this is C. So this C is cancelled.
So u is equal to 1 by 2 cv square. cv square. So I get these two equations. This is equation number 4 and this is equation number 5. So from equation number 4 and 5, now we can plot the graph. The first graph is between potential energy and Q square, and second graph is between the potential energy and V square. So let me plot the graph. So first graph is between U, here it is the potential energy U, and here it is the charge Q, and this is 0. So we get a graph which is like this. So we will get this type of graph. Now if we plot another graph, it is the graph between V, U versus V. So it is U potential energy and it is potential. So in this case also we get the similar graph. So these are the graph because in this case U is directly proportional to Q square, and in the second case U is directly proportional to V square. Okay, so we will get these types of graph. So students, this was about the potential energy of a charged conductor. बहुत इजी टॉपिक है. पोटेंशियल एनर्जी में हमने बेसिकली क्या किया, हमने किसी स्मॉल चार्ज को इनफाइनाइट डिस्टेंस से कंडक्टर के ऊपर ट्रांसफर किया. सो हम छोटे छोटे चार्जेस को डी क्यू चार्जेस को करते जाएंगे और हर बार हर डी क्यू को ट्रांसफर करने के लिए, डिपॉजिट करने के लिए किसी कंडक्टर के ऊपर हमें डी डब्ल्यू वर्क करना पड़ेगा. उसके बाद टोटल चार्ज 0 टू क्यू डिपॉजिट करने के लिए कितना वर्क डन हुआ, सो वो हमने ये इंटीग्रेशन मेथड से यहाँ पे डी डब्ल्यू इज इक्वल टू 0 टू क्यू, क्यू अपॉन सी डी क्यू से कैलकुलेट किया. 1 अपॉन सी यहाँ पे कांस्टेंट होगा. सो क्यू क्योंकि बढ़ता जा रहा है 0 टू क्यू, सो क्यू इंटू डी क्यू इज इक्वल टू, इसको सोल्व हमने किया, सो क्यू स्क्वायर अपॉन 2c. उसके बाद क्यू को रिप्लेस किया सी इंटू वी से, सो यू हमारे पास आ गया u इज इक्वल टू हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी, एंड सॉरी u इज इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर. सो दो ग्राफ हमने प्लॉट किए और दोनों ग्राफ हमारे पास ये नॉन लीनियर ग्राफ हमारे पास आ गए. ओके, so students, that's all for today, this lecture. Okay, thank you.